हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों रहने वाला है कि कम्युनिटी जो है आपके सब्जेक्ट, उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, मैं महत्वपूर्ण जो चीजें जो आए दिन प्रश्न जो है जिससे पूछे जाते हैं, उससे अपन एक थ्योरी, एक समरी के हिसाब से अपन बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो पॉइंट रहने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको इम्पोर्टेंट है और रिमेम्बर जो है रिमेम्बर रखनी है, उससे संबंधित अपने एक पॉइंट लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं अपन कुछ पॉइंट के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे अपन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कम्युनिटी CHM बाय अरविंद सर। क्लियर बात है। तो सबसे पहले अपन चीज जो बात करेंगे इसके अंदर देखो, क्या बात करने वाले हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बच्चों अपन। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रहने वाले हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले है कि फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट एपिडेमोलॉजिस्ट जो है वो कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन है वो। हिप्पोक्रेट्स जो है वो हिप्पोक्रेट्स है। कौन है बच्चों? हिप्पोक्रेट्स जो है वो हिप्पोक्रेट्स है। क्लियर बात है। कौन है बच्चों? हिप्पोक्रेट्स जो हिप्पोक्रेट्स है। क्लियर बात है। उसके बाद है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का पिता किसको कहा जाता है बच्चों? कोलेरा को पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ का पिता कहा जाता है बच्चों। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज रहने वाली है, जिसमें बच्चों एजेंट रहने वाला है, एक होस्ट रहने वाला है बच्चों, एक एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट इसके अंदर रहने वाला है। यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब इसमें क्या होंगी, तीन चीजें होंगी। यानी कि एजेंट होगा, होस्ट होगा, एनवायरमेंट होगा। बच्चों मैं डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सुपरफिशियली पढ़ा रहा हूँ ना। अगर आपको डेप्थ के अंदर कोई कंटेंट चाहिए तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कम्युनिटी से रिलेटेड चीजें डाल रखी है, वीडियो डाल रखे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। और कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट जो है वो कमेंट भी कर लोगे तो भी मैं अपना चैनल जो है वो चैनल पे वीडियो जो है वीडियो अपलोड कर लूंगा बच्चों, है ना। उसके बाद देखो प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिलेटेड मैंने अपन ने कुछ पॉइंट डाल रखे हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो होता है बच्चों, इसमें क्या कहता है, रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। इन जो रिस्क फैक्टर है उसको क्या करना, रिमूव किया जाता है। किसको? रिस्क फैक्टर जो होता है, रिस्क फैक्टर को क्या करना, रिमूव करना। डिजीज होने से पूर्व ही उस रिस्क फैक्टर को क्या कर देना, रिमूव कर देना। किसमें आता है बच्चों? प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आपका आता है। और प्राइमरी प्रिवेंशन जो, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा बच्चों? एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज चालू होने से पूर्व क्या लेना, एक्शन जो है वो एक्शन लेना। अगर आपको किसी को भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन समझना है तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है उसका लिंक जो है मैंने इसके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अभी इसके, है ना। तो आप वहां से जाके लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिटेल्स के अंदर बात कर सकते हो बच्चों, है ना। और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस किसी भी चीज का अपन अगर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या जाएगा बच्चों? सेकेंडरी प्रिवेंशन जो सेकेंडरी प्रिवेंशन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखो, टर्सरी प्रिवेंशन कब होगा? टर्सरी प्रिवेंशन व्हेन अप्लाइड व्हेन डिसीज क्रॉस अर्ली स्टेज। जब डिजीज क्या कर चुकी है, अर्ली स्टेज, जो अर्ली स्टेज को क्रॉस कर चुकी है, तो टर्सरी प्रिवेंशन जो आपका टर्सरी प्रिवेंशन रहने वाला है। उसके बाद देखो कि डिजीज प्रिवेंशन प्रिवेलेंस इज ए प्रोपोर्शन। यानी डिजीज प्रिवेलेंस जो होता है कैसे चलता है, प्रोपोर्शन के अंदर चलता है। यानी कि डिजीज प्रिवेलेंस का मतलब होता है बच्चों ओल्ड प्लस न्यू केसेस। न्यू प्लस ओल्ड केसेस जो होते हैं उससे क्या करते हैं अपन, प्रिवेलेंस जो है वो प्रिवेलेंस कहा जाता है। इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केसेस होता है बच्चों। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यू केसेस होता है आपका। और प्रिवेलेंस मतलब होता है बच्चों ओल्ड प्लस न्यू केसेस। और प्रिवेलेंस जो होता है हमेशा क्या चलता है आपका, प्रोपोर्शन जो उस प्रोपोर्शन के अंदर चलता है। उसके बाद देखो सार्स इज कॉज्ड बाय, सार्स किसके द्वारा कॉज होता है? सार्स जो होता है बच्चों आपके कोरोना वायरस जो होता है उस कोरोना वायरस से कॉज होता है। और कॉप्लिक स्पॉट आर डायग्नोस्टिक ऑफ मिजल्स। यानी कॉप्लिक स्पॉट किसके अंदर देखने को मिलता है, आप सभी को बताना चाहिए। कॉप्लिक स्पॉट आपका मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। अपर सेकंड मोलर टीथ जो होता है वहां पे देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ये अपर सेकंड मोलर टीथ जो होता है वहां पे देखने को मिलता है। और मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 से लेकर 14 दिन इसका मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। और स्ट्रेन ऑफ द मिजल वैक्सीन की स्ट्रेन क्या होती है? एडमोस्टन जीबर्ग। क्या होती है बच्चों? एडमोस्टन जीबर्ग जो है मिजल्स वैक्सीन की क्या होती है? स्ट्रेन जो है स्ट्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ अमंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, उसके लिए मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर जो है वो कौन सा है ग्रोथ के लिए? तो आपको बोलना है कि सर वेट होता है। क्या होता है बच्चों? वेट जो है वेट होता है। और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल जो है, वर्ल्ड का, दुनिया का जो पब्लिक हेल्थ टूल जो है सबसे बड़ा, वो कौन सा है बच्चों? इम्यूनाइजेशन है। क्या है बच्चों? इम्यूनाइजेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन रहने वाला है आपका। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से माँ की मृत्यु हो जाती है बच्चों, वो होता है हेमरेज। और मोर्बिडिटी जो है, मोर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों एनीमिया। क्या है? एनीमिया। और फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है उसका पहला इंडिकेटर क्या होता है? अंडर वेट फॉर द एज। जितनी वेट, जितनी एज है उतना क्या नहीं है, बेबी के अंदर वेट नहीं है,
इसे कहा जाता है फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्या होता है बच्चों, ये आपके फर्स्ट इंडिकेटर जो है, फर्स्ट इंडिकेटर रहने वाला है। टू इन वन सॉल्ट कंटेन आयरन और आयोडीन, क्या बोलोगे इसके अंदर सर, आयरन और आयोडीन जो है टू इन वन सॉल्ट कहा जाता है इसको। और मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर जो होता है वो कौन सा होता है, स्किन कैंसर जो है बच्चों, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर होता है। ऑक्यूपेशन जो करते हैं, जो लोग धंधे वंदे करते हैं उनके अंदर, जो बाहर काम करते हैं कारीगर जो होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कोज जो होता है कौन सा, ऑक्यूपेशनल कैंसर जो होता है कौन सा होता है बच्चों, स्किन कैंसर, जो स्किन कैंसर रहने वाला है। उसके बाद देखो सिंसेस टैक्स प्लेस एवरी 10 ईयर, प्रत्येक 10 साल के अंदर क्या करनी है आपको, जनगणना जो है जनगणना करनी है। और सेंसस क्या होता है पता है सभी को, पॉपुलेशन की काउंटिंग करना है एवरी 10 ईयर के अंदर, से कहा जाता है बच्चों सेंसस, जो सेंसस कहा जाता है। और फ्लम्बिज्म जो होता है किसकी वजह से होता है, लेड पॉइजनिंग जो होता है, लेड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, बीमारी होती है उसका नाम होता है बच्चों फ्लम्बिज्म, जो है फ्लम्बिज्म होता है। आप बच्चों मुझे कमेंट कर सकते हो कौन कौन सी चीजों से क्या क्या बीमारी होती है, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज जो है पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। लंबिज्म जो होता है बच्चों लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। उसके बाद देखो ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन, एचआईवी, एचआईवी हो पेशेंट हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस का पेशेंट हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस का पेशेंट हो गया, मलेरिया का पेशेंट हो गया, सिफिलिस का पेशेंट हो गया, इनका जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो पहले को क्या करनी है, ब्लड स्क्रीनिंग जो है बच्चों, ब्लड स्क्रीनिंग करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड स्क्रीनिंग जो है वो ब्लड स्क्रीनिंग करनी है। इनकी क्या करनी है, ब्लड स्क्रीनिंग करनी है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या करनी है आपको, ब्लड स्क्रीनिंग जो है ब्लड स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है कि फैक्ट्री एक्ट क्या है, कि फैक्ट्री एक्ट और ईएसआईसी एक्ट जो है वो कब आया, 1948 के अंदर आया। आप सभी को पता होना चाहिए 1948 के अंदर क्या आया आपका, फैक्ट्री एक्ट और ईएसआईसी एक्ट जो है वो आया। और मल्टीपर्पज वर्कर इंट्रोड्यूस बाय द करतार सिंह कमेटी, किस कौन सी कमेटी के द्वारा, यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर जो है वो आपके आए हैं, तो क्या बोलोगे, करतार सिंह कमेटी। अगर बच्चों आपको कमेटी से रिलेटेड भी कोई अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देवे, है ना, मैं आपके कमेटी से रिलेटेड भी एक शानदार वीडियो लेके आ जाऊंगा, है ना। तो मल्टीपर्पज वर्कर जो है आप सभी को पता होना चाहिए, मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर जो है वो कौन सी कमेटी की देन है, तो आपको बोलना है सर करतार सिंह कमेटी, जो उस करतार सिंह कमेटी की देन है। उसके बाद देखो टोटल ऑस्मोलिटी ऑफ डब्ल्यूएचओ और रेड्यूस द ऑस्मोलिटी ओआरएस, ओआरएस की ऑस्मोलिटी कितनी है, तो आपको सीधी सिंपल सी भाषा के अंदर याद रखनी है, कितनी है, 245 मिली ऑस्मो पर लीटर। कितनी है बच्चों, 245 मिली ऑस्मो पर लीटर इसकी ऑस्मोलिटी जो है वो ऑस्मोलिटी बच्चों रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 245 मिली ऑस्मो पर लीटर, है ना। देन उसके बाद देखो नंबर ऑफ होल्स पर स्क्वायर इंच इन मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट जो होता है उस मॉस्किटो नेट के अंदर कितने होल रहने वाले हैं ना, मॉस्किटो नेट जो होती है बच्चों, उस मॉस्किटो नेट के अंदर कितने होल जो है वो होल रहने वाले हैं आपके, तो आप सभी को पता होना चाहिए नंबर ऑफ होल पर स्क्वायर इंच इन मॉस्किटो नेट। एक मॉस्किटो नेट जो होती है उस मॉस्किटो नेट के अंदर पर होल के अंदर, है ना, एक होल जो है इस होल के अंदर कितने मतलब इंच के अंदर, क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ होल्स, कितने होल्स होते हैं पर स्क्वायर इंच, यानी कि एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने होल्स जो है होल्स रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितने होने चाहिए, 150 जो है 150 होते हैं, कितने होते हैं, 150 जो है 150 होल्स होते हैं पर स्क्वायर इंच के अंदर। क्लियर बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हेल्थ वर्कर इन मलेरिया कंट्रोल मस्ट विजिट ऑल हाउसेस एवरी फोरनाइट, यानी कि जो आप प्रत्येक पखवाड़े के अंदर क्या करना है, कि जो मलेरिया टीम जो होती है उसको क्या करना है, घर घर जाना है, क्या करना है, हेल्थ वर्कर को हम मलेरिया कंट्रोल मस्ट विजिट ऑल हाउसेस, यानी जितने भी घर हैं जहाँ पे आपके मलेरिया के केसेस देखने को मिले हैं उनको क्या करना है, प्रत्येक पखवाड़े के अंदर एवरी फोरनाइट को क्या करना है आपको, मलेरिया के घर घर जाना है लोगों के, है ना। उसके बाद देखो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एचआईवी, एचआईवी का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 10 साल होता है बच्चों, कितना होता है, 10 साल जो है 10 साल इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है इसका, एचआईवी जो है एचआईवी का। उसके बाद देखो कॉन्डम फेलियर अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज की वजह से क्या हो जाता है, जो कॉन्डम फेलियर रेट जो है वो देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, कॉन्डम फेलियर रेट आपके इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉन्डम की वजह से देखने को मिलती है। इन ओआरएस सोडियम अब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू, किसकी वजह से सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन जो है अब्जॉर्प्शन होता है ओआरएस के अंदर, तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज की वजह से। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, है ना, रोनाल्ड रोस ने डिस्क्रिप्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया था, है ना। उसके बाद देखो वैक्सीन गिवन एट द 9 मंथ ऑफ एज, वैक्सीन कौन सी वैक्सीन जो होती है 9 महीने की उम्र पे दी जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए एमआर की वैक्सीन जो होती है 9 महीने पर लगती है, यानी कि मिजल्स की वैक्सीन जो होती है वो मिजल्स की वैक्सीन बच्चों 9 महीने की उम्र पे लगती है। उसके बाद देखो लिस्ट प्रायोरिटी कलर इन ट्राइज, ट्राइज के अंदर जो लिस्ट प्रायोरिटी जो है वो कौन सी है, वो ब्लैक कलर है। उसके बाद देखो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायरिया, डायरिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, ओआरएस जो है ओआरएस बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। नंबर ऑफ वैक्सीन
वाइल इन डे पीरियड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैक्सीन जो है वो रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है, 6 से लेकर 8 वाइल जो है वो रखी जाती है, जबकि वैक्सीन के एरिया जो होता है उसके अंदर 16 से लेकर 20 वाइल जो है 16 से लेकर 20 वाइल रखी जाती है बच्चों। कितनी रखी जाती है? 16 से लेकर 20 वाइल जो है वो रखी जाती है। और व्हाइट डेथ किसी को कहा जाता है? व्हाइट डेथ कहा जाता है बच्चों ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस को व्हाइट डेथ कहा जाता है बच्चों। और व्हाइट प्लेग किसको कहा जाता है बच्चों? जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उस ट्यूबरक्लोसिस को व्हाइट डेथ भी कहो, व्हाइट प्लेग भी कहो, तो ट्यूबरक्लोसिस है। और व्हाइट लेप्रोसी जो है वो लिस्मानियासिस को कहा जाता है, लिस्मानियासिस को व्हाइट लेप्रोसी कहा जाता है बच्चों। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वो जो कहाँ है, वो सीडीआरआई कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। कहाँ पड़ता है बच्चों? लखनऊ, जो लखनऊ के अंदर है। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो कहाँ है, बेंगलोर के अंदर है बच्चों। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाको डिपार्टमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नाको कहाँ है? न्यू दिल्ली। नाको कहाँ है बच्चों? न्यू दिल्ली के अंदर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कहाँ पे स्थापित है? न्यू दिल्ली के अंदर है बच्चों। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? पुणे के अंदर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? हैदराबाद के अंदर है। अगर बच्चों आप सभी को अपना ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर देवे, है ना। थैंक यू।